our chapter, The Little Girl. And the author of this chapter is Catherine Mansfield. आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द लिटिल गर्ल और उसके ऑथर जो है वो है कैथरीन मैन्सफील्ड। इस स्टोरी में एक छोटी सी लड़की के बारे में बताया गया है जो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है। सो नाउ वी विल स्टार्ट दिस स्टोरी। Kezia was a little girl. She feared her father. She thought that her father was like a giant. He had big hands and big neck. His mouth was also very big. She always avoided him. She thought that she was very cruel. Kezia's father worked in an office. He went to office in the morning. Before going, he went to the little girl's room. He gave her a casual kiss. The father went to office in a carriage. She felt very happy when the father had gone. इसमें एक छोटी सी लड़की के बारे में स्टोरी बताई गई है जिसका नाम केजिया है। वो छोटी सी लड़की है, वो अपने पापा से बहुत ज्यादा डरती है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके पिताजी है कोई बहुत बड़े से राक्षस है, दैत्य हैं, जिनके हाथ बहुत बड़े बड़े हैं और उनकी गर्दन जो है वो बहुत बड़ी है। उनका मुंह भी बड़ा है। वो सोचती है हमेशा कि उसके जो पापा हैं वो बहुत ज्यादा क्रूर है, बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत खतरनाक है। और वो जब भी उसके पापा घर में आते हैं तो वो अपने पापा से हमेशा बचने के रास्ते ढूंढते रहती है कि वो किधर जाए जो अपने पापा के सामने ना आ पाए। केजिया के जो पिताजी हैं वो एक दफ्तर में काम करते हैं, एक ऑफिस में काम करते हैं। वो रोज सुबह उठ करके ऑफिस जाते हैं। जाने से पहले वो छोटी सी लड़की जो है उसके कमरे में जाते हैं और उसको प्यार से चूमते हैं। उसके बाद एक बग्गी में, जो एक कैरेज होता है, एक बग्गी पुराने जमाने में चलती थी, उसमें बैठ करके वो ऑफिस जाते हैं। जब उसके पिताजी चले जाते हैं तो केजिया जो है वो बहुत ज्यादा खुश होती है। क्यों खुश होती है? क्योंकि उसके पिताजी से उसको बहुत डर लगता है। उसको लगता है कि चलो भाई, आज के लिए तो मुसीबत टली। और वो खुशी से इधर उधर घूमने लगती है, कूदने लगती है। इन द इवनिंग द लिटिल गर्ल्स फादर केम बैक. He spoke loudly in the house. Kezia feared her father's loud voice. Her mother would ask her to go and take off his shoes. When she entered his room, he looked at her sternly. Kezia thought that her father was a hard-hearted person. जब शाम को उसके पिताजी वापस घर पे लौट के आते हैं तो वो बहुत जोर जोर से चिल्ला के घर में बातें करते हैं, जोर जोर से बोलते हैं। कुछ भी अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है या कुछ मांगना होता है तो बहुत तेज आवाज में बोलते हैं। वो अपने पिताजी के इस तेज आवाज से बहुत डरा करती है। उसकी माँ उसे कहती है कि चलो तुम्हारे पिताजी आगे जाओ, उनके पास जाओ और उनके जूते उतार दो। जब वह उनके कमरे में घुसती है तो उसे लगता है कि वह उसकी और कठोरता से देख रहे हैं, यानी उसके पिताजी उसे बहुत ज्यादा गुस्से से या घूर रहे हैं। केजिया का विचार है कि उसके पिता जो है वो बहुत ज्यादा कठोर दिल के हैं। उनका हृदय जो है, उनका दिल जो है वो बहुत ज्यादा कठोर है, पत्थर दिल के हैं। एक दिन केजिया ने पिन लगाने का कुशन बनाया। One day Kezia made a pin cushion. She wanted to she wanted to prepare this for his father because she wanted to present it to her father on his birthday. She needed paper to stuff the pin. She found some sheets of paper in her father's room. She tore the paper sheets to stuff the pin cushion. Her father had written an important speech on them. He was very angry with her. He took a stick and beat her severely. He told her not to touch anything that did not belong to her. She kept weeping. She wondered why God had made fathers.
Now she trembled even at the sight of her father. एक दिन जब केजिया पिन लगाने का कुशन बना रही थी, तो वो चाहती थी कि वो कुशन अपने पापा को वो प्रेजेंट दे। उसके पिताजी का जन्मदिन आने वाला था, तो वो अपने पापा को कुछ भेंट करना चाहती थी, उनको कुछ गिफ्ट में देना चाहती थी। तो पिन कुशन को भरने के लिए, जब वो पिन कुशन बना रही थी, तो उसको भरने के लिए उसको पेपर की, कागज की आवश्यकता थी। तो उसने देखा कि उनके पिता के कमरे में कुछ कागज के पन्ने रखे हुए हैं। तो फिर उसने सोचा कि चलो इसी को फाड़ करके मैं अपने कुशन में भर दूंगी। तो उसने उन पेपरों को फाड़ दिया और उसको कुशन में भर दिया। उसके पिता के जो वो पेपर थे, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाषण लिखा था उस पर, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स था। ये देख करके कि उसने उनके पेपरों को फाड़ दिया है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए, नाराज हुए, और उसने एक छड़ी ली और केजिया को बहुत पीटा। केजिया बहुत रोई और उसको ये भी कहा कि भाई मेरी किसी भी चीजों को हाथ मत लगाना, तुमसे जिसका कोई संबंध नहीं वैसी चीजों को तुम हाथ मत लगाया करो। केजिया रोने लगी और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आपने पिता ही क्यों बनाए। अब वह अपने पिता को देखने में भी कांपती थी। उस दिन के बाद से वो अपने पिता को देखने में भी कांप जाया करती थी। One day Kezia saw her neighbor, Mr. MacDonald. He was playing with his children. They all looked very happy. But Kezia's father never played with her. Now she thought that there were different kinds of father in the world. Her own father was very cruel. एक दिन केजिया ने अपने पड़ोसी मैकडोनल्ड को देखा। तो वो, हो सकता है कि छुट्टी का दिन होगा, वो अपने बच्चों के साथ खेल करके वो दिन बिता रहे थे, अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न नजर आ रहे थे, बहुत खुश नजर आ रहे थे। परंतु केजिया के पिता कभी भी उसके साथ नहीं खेला करते थे। अब उसे थोड़ा सा सोच में चेंज किया। उसने सोचा कि हो सकता है कि दुनिया में अलग अलग तरह के पिता होंगे, और उनके पिता कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, मगर मेरे पिता तो बहुत ही ज्यादा क्रूर हैं, अत्याचार हैं। After few days, Kijia's mother became ill. Her grandmother took her to the hospital. Kezia was alone in the house with the nurse. She had to sleep alone in her bedroom. At night, she had a horrible dream. She saw that there was a butcher's with a knife. She was terrified. She gave a loud cry. Her father came into her room. He lifted her and took her to his bedroom. She lay beside her father. She was tired and fell asleep before her. She was lost in thoughts. She thought that he had to work hard every day. He came in the evening, then he was too tired to play with her. She thought that it was her fault to tear some important papers. She realized that her father was not bad. He had a big and loving heart. कुछ दिनों के बाद उसकी केजिया की जो माँ थी, वो बीमार पड़ गई। तो जब वो बीमार हुई तो उसकी दादी जो थी, उसकी माँ को अस्पताल ले गई। केजिया अब घर में बिल्कुल अकेली थी। उसने अपने शयन कक्ष में अकेले सोना पड़ा, मतलब उसको अपने बेडरूम में अकेले सोना पड़ा। रात को डर के मारे उसे एक भयानक सपना आया। जब वो अकेले सो रही थी, वो डर रही थी, इसीलिए शायद उसको रात में सोते समय एक डरावना और भयानक सपना आया। उसने देखा कि एक चाकू लिए कोई कसाई है और उसकी तरफ आ रहा है। वो बहुत डर गई और उसकी जोर से चीख निकल गई। उसके पिता उसके कमरे में आए, उसने उसे उठाया और अपने बिस्तर पर ले गए। वो अपने पिता के पास लेट गई। वह थका हुआ था और उससे पहले ही सो गया। उसके पिताजी दिन भर काम करते थे, इसलिए थकान की वजह से वो जल्दी ही सो गए। वह विचारों में खो गई। उसने सोचा कि उसे सारा दिन कठोर परिश्रम करना होता है। वह शाम को घर आता है, तब वह इतना थका होता है कि उसके साथ खेल नहीं सकता। उसने सोचा कि उसके महत्वपूर्ण कागज फाड़ना उसकी गलती थी। उसने महसूस किया कि उसका पिता बुरा नहीं था, उसका दिल बड़ा और प्यार करने वाला था। यानी जब उसकी माँ बीमार हुई, तो केजिया के जो मन के विचार थे अपने पिता के प्रति, वो पूरी तरह से बदल गए।
जब उसकी माँ बीमार हुई और दादी उसकी माँ को लेकर के अस्पताल चली गई, तब केजिया को समझ में आया कि उसके पिता कितने अच्छे, दयालु और प्यार करने वाले। जब वो अकेले कमरे में सो रही थी, तो उसको भयानक सपना आया और डर से उसकी चीखें निकल गई। तो उसके पिताजी दौड़ के उसके कमरे में आए और उसे प्यार से गोद में उठा करके अपने पास ले गए। उन्होंने उसको अपने पास ही सुलाया। तब से उसको समझ में आ गया कि उसके पिताजी दिन भर मेहनत करते हैं, कड़ी परिश्रम करते हैं, जिसके कारण शाम को आने के बाद वो थक जाते हैं और वो केजिया के साथ नहीं खेल पाते। और जो उसने गलती की थी, अपने पिताजी के महत्वपूर्ण कागजों को फाड़ा था, जिसके कारण उसके पिताजी उस पर गुस्सा हो गए या उससे डांटा था। अब उसे समझ में आ गया कि उसके पिता भी अन्य पिता की तरह अपने बच्चों को प्यार करने वाले हैं और दयालु दिल के हैं। अब अब से वह अपने पिता को अच्छा समझने लगी। इस घटना ने उसके मन में अपने पिता के प्रति जो घृणा थी उसको बदल दी। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड